नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सवाल पूछा है प्रीतम सिंह मलेशिया से। इनका कहना है कि भाई हिम्मत सिंह जी, माय क्वेश्चन इज कि नगर कीर्तन गुरमत है या मनमत। फिर इन्होंने साथ ही साथ दूसरा सवाल इसमें ये कहा गया, इज देयर एनी स्पिरिचुअल बेनिफिट और जस्ट शो ऑफ। और इन्होंने ये सवाल पूछा है सुबांग मलेशिया से, यानी कि सुबांग एक कोई जगह का नाम है और जो मलेशिया में है, और इनका नाम है प्रीतम सिंह। सबसे पहले भाई प्रीतम सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सवाल को पूछा गया है उनके जरिए कि जिसके जरिए हमारे जो आज की जो युवा जनरेशन है, हमारी जो आने वाले समय के जो पीढ़ी है, उसको जो गुमराह किया जा रहा है धर्म की आड़ में, उनको उस गुमराही से बचाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आ सकता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन अपने आप में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो मेरे जवाब होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं और स्पष्ट होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता। ना हम किसी के पक्षपाती हैं और ना ही हम किसी के विरोधी। जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो सामने रख दी जाती है। जिसको कंट्रोवर्सी करनी होगी बाद में उसको निपट लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि बहुत क्या होगा, डिबेट होगी। और डिबेट जब होगी तो हमें पता है कि हमने डिबेट के लिए किस हद तक अपनी तैयारी करनी है और क्या करना है। डिबेट के लिए हमने किस हिसाब से सामने आना है, क्योंकि डिबेटेबल जब चैलेंजेस आते हैं तो वहां पर ये छोटे मोटे सवालों को नहीं रखा जाता, वहां वो सवाल रखे जाते हैं डिबेट के मैदान में कि जहां पर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वो सवाल हम तैयार कर चुके हैं, और इसलिए जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको हम सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात कही है कि नगर कीर्तन जो है ये गुरमत है या मनमत, यानी कि भाई साहब का कहना है जिसे हम नगर कीर्तन कह रहे हैं ये गुरमत है या फिर मनमत, यानी कि मन मुताबिक इसको घड़ा गया है। गुरमत होता है कि गुरुओं की पद्धति से जो चलता हो या गुरबाणी के अनुसार चलता हो, और मनमत का मतलब होता है जो मन मर्जी मुताबिक जिसको घड़ा जाता है, जिसमें मन मुताबिक तब्दीलियां की जाती हैं, बदलाव किए जाते हैं, या फिर मन मुताबिक उसमें अलग अलग सिस्टम्स एक्टिवेट किए जाते हैं। और जो इन्होंने बात कही है, इज देयर एनी स्पिरिचुअल बेनिफिट, क्या यहाँ पर कोई आध्यात्मिक महत्व है इस नगर कीर्तन का, या फिर ये सिर्फ एक शो ऑफ है। बहुत ही लाजवाब बात कही है, और ये सवाल सुन के बहुत ज्यादा खुशी मिली कि इस हद तक विचारने वाले लोग भी आज सिखों में मौजूद हैं। क्योंकि ऐसे विचारने वाले सिखों को अक्सर पंजाब में जो कट्टरवादी, रूढ़िवादी और धर्म के ठेकेदार जो संप्रदायवादी या फिर कुछ सिस्टम्स हैं, वो अक्सर ऐसे सिख सरदारों को बर्दाश्त नहीं करते, या तो फिर उनको मार दिया जाता है या फिर उनको सिख धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है पंजाबी में सिक्खी तो छेकना, यानी कि धर्म तो छेक देना। ऐसे कुछ कई कथावाचक हैं, कई जत्थेदार हैं, कई रागी हैं, कुछ कीर्तनीय हैं, जिनको इन्होंने सिख धर्म से निकाल दिया। हालांकि ऐसा मालूम पड़ता है इन कट्टरवादियों के किसी व्यक्ति को धर्म में शामिल कर देना, किसी व्यक्ति को यह निकाल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सिख धर्म इन्होंने खरीद लिया हो या फिर सिख धर्म संगठन इनका गुलाम हो। क्योंकि अक्सर हमारे साथ भी ऐसी हरकतें होती हैं और ये हम झेल रहे हैं। और तो मैं तो कहता हूं कि आप जो कहते हैं कि एसजीपीसी से ये एक्शन लेना चाहिए, आप जो लोगों को भड़काने की बात करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आज जाओ एसजीपीसी के ऑफिस, धर्म प्रचार कमेटी अमृतसर जाओ,
मेरे खिलाफ जो बयानबाजी करनी है करें, फिर मैं अपने आप निपटता हूँ। वो कोई भी जत्थेदार हो, कोई भी कथावाचक हो, उनसे सीधा मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर दूंगा, परवाह नहीं करता। क्योंकि जब हम सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो इस दुनिया क्या, इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत का हम सामना कर सकते हैं। इतना हमें हौसला है क्योंकि हमारे माता पिता का ऐसा आशीर्वाद हमारे साथ है, हालांकि वो दुनिया में मौजूद नहीं। चलिए समय को जाया ना करके, इधर उधर की बातें ना करके स्पष्ट सवाल पर आते हैं। कहा गया है क्या, नगर कीर्तन गुरमत है या फिर मनमत? सबसे पहले हमें इस नगर कीर्तन को समझना पड़ेगा। नगर कीर्तन के बारे में जो सिख इतिहास में जो कहा बातें आती हैं, हालांकि मैं खुद इतिहास को कोई वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि इतिहास को समय समय पर तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से इतिहास पर मैं कभी यकीन नहीं करता। जब जिसकी हुकूमत आई, सरकार आई, इतिहास को बदल के रख दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है या फिर मीठी स्वादिष्ट सच्चाई, जो आपको समझना वो आप उचित रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि सिख इतिहास को अगर हम मैकॉलिफ का देखें, मैकॉलिफ कुछ अलग अलग लिखता है, गंडा सिंह अलग लिखता है, प्यारा सिंह पदम अलग लिखता है, या बाकी जो राइटर हैं वो सब अलग अलग लिखते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिख इतिहास हर जगह अलग है। कई ऐसे हिंदू राइटर हैं जिन्होंने सिख इतिहास को लिखा है, कई ऐसे जैन राइटर हैं या मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने भी सिख इतिहास को अपने अपने ढंग से लिखा है। तो मैं इसलिए इतिहास को कोई तवज्जो नहीं देता हूं, और आपको भी यही कहता हूं कि इतिहास को 100% सही बिल्कुल मत समझना। मिलावट और बकवास अक्सर इतिहास में मिलती हैं। ये किसी भी धर्म का इतिहास उठाओ, किसी भी देश राष्ट्र या फिर उसके बाद किसी भी कॉन्टिनेंट का आप इतिहास उठाओगे तो वहां कोई ना कोई मिलावट आपको मिलेगी। दरअसल में कहा जाता है कि जो नगर कीर्तन है, एक प्रकार का जो नगर मतलब है आपका जो आसपास का जो एरिया है, वहां पर हम गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लेके जो जाते हैं, हम जैसे पालकी साहिब सजा लेते हैं। आज मॉडर्न टाइम में तो 4 व्हीलर होती हैं जो गाड़ियां, उनमें हम पालकी साहिब रख लेते हैं, फिर उसमें उसी को ही कई बार पालकी बना दिया जाता है, 4 व्हीलर को ही पालकी बना दिया जाता है, क्योंकि मन मुताबिक जब जहाँ जैसा मन आ गया वहां वैसे ही पालकी बन जाती है। मैंने तो ऐसी भी पालकियां देखी हैं, ऐसी पालकी साहिब भी देखी है जो जब मर्जी आओ, जहां मर्जी जाए वहां उठा के उनको लगा दो। एक 4 लोहे के पाइप होते हैं और नीचे थोड़ा सा एक उसमें गुरु ग्रंथ साहिब रखने की जगह होती है और पालकी बन जाती है। ऐसी भी पालकियां मैंने देखी और तुम भी देखते हो। जैसे किसी के घरों में जब अखंड पाठ किया जाता है, वहां किस तरीके से पालकी साहिब बनाई जाती है आप जान चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी अनेकों प्रकार की पालकियां बनती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप प्रकाशित कर दिया जाता है। और जिस 4 व्हीलर को हम देखते हैं, उस 4 व्हीलर के चारों तरफ एक ऐसे बॉक्स सेट किए होते हैं, वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, उसको ऐसे बॉक्स सेट किए जाते हैं कि जिसमें आप लोग उसको सजाया जाता है बाकायदा कई प्रकार के फूलों से। हालांकि जो फूलों को आप उसके चारों तरफ सजाते हो, गुरु साहिब हमारे प्रकृति प्रेमी रहे तो हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूलों में भी प्राण है, चेतना है, उनको हम हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो धर्म के ठेकेदार या मैनेजमेंट या फिर संप्रदायवादी या इत्यादि जो भी कार सेवा वाले जो भी ऐसे लोग हैं, कई मिशनरी भी हैं इस लाइन में, और वो मिशनरी भी अक्सर ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। हालांकि अभी किसी को हमने डायरेक्टली टारगेट किया नहीं है। जिस दिन हम डायरेक्टली किसी को चैलेंज देंगे इसी वीडियो से, तो समझ लेना उस दिन से ऐसा नाच नचाया जाएगा इन कट्टरवादियों को, धर्म के ठेकेदारों को, कि शायद इन्होंने कभी सोचा ना हो। और इन्हें रात को सोते समय भी नाचना गाना ही याद आएगा। ऐसा याद करेंगे जिन्होंने भी सिख संप्रदाय को गुमराह किया है और जिन जिन लोगों का उसमें भागीदारी सामने आई है, वो लोगों को नींदें नहीं आएंगी और दिन में उनका बैठना तक हराम हो जाएगा। उनको इतनी ज्यादा स्टडी करनी पड़ जाएगी कि शायद उन्होंने कभी इतनी सांसें न गिनी हो। इसलिए इस लेवल की चैलेंज उनके सामने खड़े कर दिए जाएंगे। तो
आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल में नगर कीर्तन में क्या किया जा रहा है कि जुलूस निकाला जा रहा है, और आपने कहा कि क्या यहाँ पर कोई आध्यात्मिक इसका महत्व है या फिर नहीं, या फिर ये शो ऑफ है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सच में एक शो ऑफ है, पाखंड है, बकवास है, कुछ भी नहीं रखा इस नगर कीर्तन में। मैं क्यों कह रहा हूं इसको थोड़ा समझना होगा। दरअसल में नगर कीर्तन अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से इसको सामने रखा जाता है। लोगों के ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठी किया जाता है, क्योंकि नगर कीर्तन का जो उद्देश्य था, सिख इतिहास की वजह कह रहा हूँ, हालांकि गुरबाणी के हिसाब से अगर मैंने नगर कीर्तन की बात कर दी तो शायद आपका पूरा नगर कीर्तन ही खतरे में पड़ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जिस नगर के बारे में बात करते हैं वो हमारा शरीर है। शरीर रूपी नगर में हमारा कीर्तन होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का साफ और स्पष्ट मैसेज है कि जो हमारा शरीर है ये एक नगर है, इस नगर में हमने अलग अलग चक्कर लगाना है, इस नगर को भर देना है गुरबाणी शब्दों से, गुरबाणी कीर्तन से, गुरबाणी की संगति के द्वारा। गुरबाणी को जब हम अपने जीवन में उतार देते हैं तो हमारा जो नगर रूपी शरीर है इसमें प्रति पल कीर्तन ही कीर्तन होता है, और ऐसा नगर कीर्तन गुरु साहिब का फरमान है। लेकिन जो हमारे तथा कथित जो सिस्टम्स हैं वो नगर कीर्तन कैसा निकालते हैं, वहां पे वो कुछ, हालांकि गतका जो है, गतका एक ऐसी टेक्निक सामने दी गई थी जो युद्ध कला से संबंधित है, और इस गतके को खेलने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनमें निहंग भी हैं और नॉर्मल लोग भी हैं, और कुछ स्टंटबाज हैं जिन्होंने गतका के नाम पर एक ड्रामा बना रखा है। गतका का जो सही मतलब है, अगर कोई सही तरीके से अगर गतका खेलता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन कई लोग गतका के नाम पर ऐसे स्टंटबाजी करते हैं जिससे कई बार कई लोगों की हत्या हो गई, जान चली गई। जैसे कि वो सिर में नारियल रखने के बाद बंद आंखों से उसको तलवार से 2 टुकड़े कर देते हैं। कई बार मैं ऐसे देख चुका हूं कि सामने वाले के जिसके सिर में नारियल रखा है उसके सिर में चोट लग गई और वो मर गया। या कई बार मुंह में पेट्रोल रखने के बाद उसको धुएं के साथ उड़ा दिया जाता है, आग लगाकर हवा में फूंका जाता है, उससे एक बूम की आवाज आएगी, बूम साउंड की वजह से आग को फेंका जाता है, जिसमें भी कई लोग हताहत हो चुके हैं। उसके बाद गतका के नाम पर ऐसी कई हरकतें हुई हैं जिसको आप अक्सर जो इंटरनेट पर वीडियोस आती हैं उनमें आप देखते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है अब उसको समझें। नगर कीर्तन के माध्यम से लोगों को बड़े आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है धर्म के नाम पर। क्यों? इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि नगर कीर्तन जो रखा जा रहा है ये अक्सर उन ही एरियाओं में निकाला जाता है जिन एरियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु ग्रंथ साहिब में आंख बंद करके आस्था रखते हैं। तो फिर ये अंधे हैं, क्योंकि गुरु साहिब ने तो साफ कहा था कि आंख खोलने के बाद हम जिस चीज का विवेचन करें उसी को हम गुरबाणी से आगे लेकर चलेंगे, जीवन में उतारेंगे। लेकिन मैं देखता हूं हमारे लोगों के पास जो अपने को सिख कह रहे हैं वो आंख बंद कर कर गुरबाणी पर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक लेते हैं, बिल्कुल पैसा ऐसा चढ़ा देते हैं कि बात ही मत पूछो। अंदर गुरबाणी का उनको अता पता नहीं है कि गुरबाणी क्या कहती है क्या नहीं कहती। दूसरी बात, इस नगर कीर्तन के माध्यम से कई ऐसी कुरीतियां मतलब जो रीत रिवाज सिख धर्म संप्रदाय का हिस्सा नहीं है उस सिस्टम को सिख धर्म संप्रदाय में जोड़ा जाता है, अक्सर जोड़ा जा सकता है। आप अगर यकीन ना करें, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। नगर कीर्तन में कई बार आपने देखा होगा जब आपके आस पड़ोस में नगर कीर्तन निकाला जाता है तो वहां पर क्या करता है, कई बार आपने एक चीज देखी होगी, कई लोग सेंट या परफ्यूम छिड़कने की कोशिश करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा। आपने कभी उसका साइड इफेक्ट
पढ़ने की कोशिश की, अगर हम परफ्यूम या सेंट को कंटिन्यू ऐसे हवा में छिड़क दें और साथ में पानी का छिड़काव कर रहे हैं और साथ में कई ऐसी बात है, एक बार पढ़ के देखना तो पता लगेगा। दूसरी बात, नगर कीर्तन के माध्यम से सिखों की वेशभूषा में कई लोगों के उस कीर्तन में शामिल किया जाता है और साथ ही साथ उसके बाद ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिन नारों का गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ नगर कीर्तन के माध्यम से जो 10 गुरुओं के नाम पर कूड़े कचरे के रूप में जो फोटोएं छपी हैं, बनाई गई हैं, उनको प्रमोट किया जा सकता है और अक्सर किया जाता है। क्योंकि भाई साहब ने मुझे एक लोकेशन बताई है, ये लोकेशन है गुरु नानक का 555 गुरुपुरब मनाया जा रहा है यहाँ पर, और जो ये इसमें नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो कर्म कांड इसमें नए तरीके के इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, जो नए तरीके के जो कर्म कांड हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। और ये नगर कीर्तन निकलना है 9 नवंबर 2024 को। सबसे मजे की चीज है, अब इन चीज़ों को जब हम समझ लें, विचार लें, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में सिखों के दुश्मन कहीं बाहर नहीं हैं, सिखों के अंदर हैं। जैसे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की एक हरकत मैंने पिछले साल देखी थी, वो मैं आपको बताऊंगा। हरकत ये थी कि नगर कीर्तन निकाला जा रहा था और उसमें 10 गुरुओं के नाम पर जो बनी हुई जो फोटोज हैं, जिन फोटोओं का गुरुओं से, गुरु इतिहास से और गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गुरबाणी किसी भी प्रकार की फोटो, मूर्ति इत्यादि को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस संबंध में आप नकली गुरुओं की फोटो का बाइकॉट और गुरु नानक 2700 रुपए किलो और कंसेप्ट ऑफ गॉड इन सिखिज्म, इन वीडियोज को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि असल सच्चाई क्या है। ऐसे रेफरेंस उसमें दिए गए हैं जिनसे इनको खत्म किया जा सकता है और ये सिख धर्म के हिस्से नहीं है। इसके बाद अगली क्या होता है कि इसमें शो ऑफ होता है। जैसे इसमें सिख लड़के या लड़कियों को अक्सर निशाना बनाया जा सकता है धर्म के नाम पर, और ऐसा अक्सर बनाया जाता है। और ये बनाते हैं कौन? जो सिख विरोधी ताकतें हैं। क्योंकि इनको निशाना कैसे बनाया जा रहा है, वहां पर आस्था के नाम पर उस भीड़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ लोग। उसके बाद जैसे गुरु नानक की जय हो, गुरु नानक देव की जय जयकार, धन गुरु नानक जो लफ्ज जोड़ा गया, इससे आपको गुरबाणी से हटाकर धन गुरु नानक, नानक के साथ जोड़ा गया। बल्कि नानक ने तो हमें अकाल पुरख से जोड़ा है। नानक ने हमें अकाल पुरख वाहे गुरु से जुड़ने की बात कही, लेकिन हम नानक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये धन गुरु नानक शब्द जिन संप्रदायों ने प्रमोट किया, उनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि उन्हीं डेरों से, उन्हीं संप्रदायों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टेम्पू अर्थात गे मिलते हैं। ऐसे ऐसे बाबा अक्सर सामने आ जाते हैं। और इन्हीं लोगों ने ऐसे कुछ फोटोज ऐसे संस्थाओं में प्रमोट कर दिए हैं कि आने वाले समय में आपको वो सब चीजें सबूत के साथ दिखाई जाएंगी। क्योंकि वो जो जगह है वो कहीं बाहर है, इंडिया से बाहर है, और वहां पर फिलहाल जो भी सिख लोग रहते हैं वहां तक मेरा अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैंने प्रीतम सिंह जी को ये बात कही थी कि अगर आपका कोई जानने वाला व्यक्ति अगर उस कंट्री में रहता हो तो कृपया करके मेरे साथ उनका लिंक करवाएं, और उनको बकायदा जो भी खर्चा आएगा उस जगह जाने का, वहां से वीडियोग्राफी करने का, उसका खर्चा हम उठाएंगे। हमको सिर्फ वहां से वीडियो और फोटो चाहिए। हालांकि हमारे पास फोटो और वीडियोज ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे पास फोटोज और वीडियोज हैं उनको हम पब्लिक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल रिलीजियस रिसर्च सेंटर की लॉ के अकॉर्डिंग उन वीडियोज फोटोज को हम सामने नहीं ला सकते। इसलिए वो एक रिसर्च संस्था की अपनी वीडियोज है, इसलिए हम उनको सामने नहीं कर सकते। तो मेरा ये समझना है, अगर हम उस जगह पर अगर अपने कुछ सिख भाइयों को भेज दें
और वहां से वो फोटोज और वीडियोस बना के अगर मेरे तक पहुंचाएं तो उसके बाद मैं इन संप्रदायवादियों की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा, जिन संप्रदायवादियों ने इतनी बड़े सिस्टम में गुरु नानक की फोटो प्रमोट की है, जिसका अंजाम आने वाले भविष्य में वर्ल्ड रिलीजन का जो कंसेप्ट है उसमें सिखिज्म मूर्ति पूजा को मानने लग जाएगा। ये बहुत गलत हो जाएगा, सिख और गुरबाणी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी व्यक्ति, अगर मैं स्पेशली प्रीतम सिंह जी से जो मलेशिया में रहने वाले तमाम, अगर कोई मेरे सिख भाई अगर मेरी वीडियो देखते हैं या उन तक मेरी आवाज़ जाती है, प्लीज़ वो एक बार मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं आपको किसी कंट्री का नाम बताता हूँ जहां आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, ज़्यादा दूर आपके वहां से नहीं है, मलेशिया के जस्ट बगल में है, और वहां से आप, हमें सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोज हमें चाहिए। अगर वो सेवा आप कर सकते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा जीवन भर, क्योंकि आप सिक्खी के लिए वो सेवा कर रहे हैं जिस सेवा के लिए आज हमें ऐसा व्यक्ति जरूरी चाहिए जो इन फोटोओं के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल सकता है। आपकी फोटो, आपकी डिटेल, जो भी व्यक्ति हमें वो वीडियो और फोटो पहुंचाएगा उस जगह जाके जहां पर गुरु नानक साहब की फोटो को प्रमोट किया जा रहा है, एक ऐसे जगह है कि जहां से वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड रिलीजन के अंडर में जो भी संस्थाएं आती है, वहां उन फोटोज को सेंड कर दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो सिख धर्म संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड रिलीजन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सिखिज्म मूर्ति पूजा करने वाला धर्म माना जाएगा अगर वो फोटो इतनी ज्यादा वहां पर प्रमोट होती हैं। तो उसके लिए हम एक्शन ले सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, वो हम उस फोटोज को वहीं रोक सकते हैं, बैन कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर अपनी रिसर्च बेस के किसी भी फोटो वीडियो का रेफरेंस नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नगर कीर्तन में क्या होता है कि गुलाल छिड़क दिया जाता है कई बार, जैसे आपने देखा होगा, गुलाल छिड़क कर अक्सर नगर कीर्तन उतार देते हैं। उसके बाद इनके जो नगर कीर्तन में बड़े बड़े स्पीकर और बड़े बड़े गुरुओं के नाम पर फोटोओं को प्रमोट किया जा रहा है जो सिख धर्म का हिस्सा नहीं है। उस नगर कीर्तन का धार्मिक और आध्यात्मिकता तौर पर कोई भी बेनिफिट सिखों को बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना नजरिया है और यही बात आप पूछना चाह रहे हैं और यही आपने कहा भी है। दरअसल में नगर कीर्तन का कोई भी फायदा आज तक सिख संप्रदाय को मिल ही नहीं पाया। मिलेगा क्यों? और मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि नगर हमारा शरीर है, इसमें चलने वाले जो कीर्तन है उसका हमने सेवा करना है। उसको सेवा मतलब हमने दूसरे लोगों को बांटना है। ऐसा अमृत जो हमारे अंदर, हमारे शरीर रूपी नगर में जो घुल मिल जाए उसको हम दूसरे लोगों तक फैलाएं। इस नगर कीर्तन की बात है। नगर कीर्तन की जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो विचारधारा है उस पर भी अगर मैं काम करता हूं तो मॉडर्न टाइम में सिर्फ नगर कीर्तन के नाम पर शो ऑफ होते हैं। जैसे उसमें लंगर लगाए जाते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाता है पैसा, हद से ज्यादा वो जो चमकाने में, गुरुद्वारों में लाइटिंग, इतने करोड़ों लाखों रुपए के फूल इत्यादि चीजें वहां पे इन्वेस्ट की जाती हैं। हैरानी की बात है, उस रोड को, उस रास्तों को साफ करने में इतना पैसा बिछाया जाता है हद से ज्यादा। लेकिन हैरानी की बात है, गुरु साहिब ने तो किसी गरीब की मदद के लिए कहा था, आपको रोड किनारे पैसा बहाने के लिए नहीं कहा। जो रोड को आप इतना ज्यादा चमका देते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, वो क्यों चमकाते हैं? क्योंकि आपके जो उस नगर कीर्तन में पालकी के चारों तरफ जो गोलकें बनी है वो भर जाएं पैसों से। इसलिए अगर आपको पता, आपका एक बिजनेस माइंड है, अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 लाख इनकम आएगा, तो 9 लाख का बेनिफिट हो जाएगा इन मैनेजमेंटों को, संप्रदायों को और सिस्टम्स को। ये क्लियर है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ है, इसलिए वो जब देखो वही मत्था टेक लेती है। गुरु साहब का मत्था टेकने का कोई नियम था, कोई तरीके थे। ये नहीं कि जहां तहां जो हो जाए वही कर लो, नहीं। पहली बात उनको हमें समझना चाहिए। क्या पता जिस गुरु ग्रंथ साहिब को नगर कीर्तन में प्रकाश किया गया उसमें बहुत ज्यादा मिलावट हो। कभी इसको सोचा आपने? बिल्कुल नहीं सोचा। सोचना चाहिए। जिस गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी पर बिठा के घुमाया जा रहा है वहां पर कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि जो सिख
धर्म संप्रदाय के विरोध में हरकत हो या फिर गुरबाणी के विरोध में हो। ये आपने सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। आप तो पागलों की तरह जाते हैं, पालकी को मत्था टेक देते हैं, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो लंगर लगाए जाते हैं, वहां पर लंगर में क्या होता है? ब्रेड पकौड़ा हो गया, कोका होगा, माउंटेन ड्यू हो गया, कोका कोला इत्यादि हैं, और उसके बाद बर्गर हो गए, पिज्जे हो गए, केक हो गए, इत्यादि कई चीजें। अभी तो कुछ सालों से प्रचलन एक और जोड़ दिया गया है सिख गुरुद्वारों के अंदर कि वहां पर बहुत बड़ा बड़ा केक मंगाया जाता है। उस केक को काट कर गुरु साहिब का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के कंसेप्ट के हिसाब से ना तो यहाँ कोई जन्म है, ना कुछ यहाँ मरण है। इसलिए जन्मदिन मनाना भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है और मरण दिन मनाना भी बहुत बड़ी मूर्खता है, जिसको हम ज्योति ज्योत समाने का दिवस कहते हैं या प्रकाश पर्व यानी कि जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो वो दोनों के दोनों कंसेप्ट गुरबाणी कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट जानबूझ के सिखों के अंदर मिलाए जा रहे हैं, जिससे उन गुरुद्वारों में सिर्फ गोलकों की इनकम सोर्स ज्यादा बढ़ सके। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। कभी इस चीज को गहराई से समझिएगा। दूसरी बात क्या है कि उन नगर कीर्तनों के माध्यम से एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जा रहा है जिसका गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है, और वही प्रथा आने वाले समय में सिख धर्म के अंत का कारण बनेगी, जो ये प्रथाएं आज चलाई जा रही हैं। क्योंकि इन प्रथाओं में अक्सर क्या ऐड किया जा रहा है? मॉडर्निटी को एक शिखर के लेवल पर ऐड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़े बड़े केक मंगाए जाते हैं। आपको दूसरी तरफ एक और चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा वायु प्रदूषण कर दिया जाता है। आपको जो धर्म के ठेकेदार कहेंगे तुम हिंदुओं के मामले में क्यों नहीं कहते हो दिवाली के संबंध में? तो भैया एक बार इस चैनल की जो दूसरी वीडियोस हैं उनको देखें, जो हिंदुइज्म एनी अदर धर्मों के जो प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां जाके देखें तो आपको समझ में आएगा मैं किसको कितना नचाता हूं। सत्य के संदर्भ में कोई भी धर्म का ठेकेदार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना कोई समझौता किया जा सकता, चाहे फिर वो दुनिया का कोई भी धर्म से हो, कितना ही कट्टरवादी, रूढ़िवादी या फिर बिजनेसमैन हो, हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि गुरुद्वारों में ऐसे ऐसे पार्क को इजाद किया जाता है, पार्क बनाया जाता है आर्टिफिशियल, उसके बाद ऐसी कुछ हरकतें होती हैं, जैसे कि वहां सरोवरों में बड़े बड़े फव्वारे लगाए जाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, और जो उस नगर कीर्तन के अंदर सबसे खतरनाक हरकत है उस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। वो हरकत क्या है उसको थोड़ा अगर हम बारीकी से समझें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिख धर्म अपने अंत की तरफ जा रही है या फिर सिख धर्म गुरुओं के सिद्धांत पर जीती है। वहां पर क्या होता है, जो भी कीर्तन होते हैं उन कीर्तनों में गुरबाणी शब्द तो कम मिलते हैं, उनमें मन मुताबिक कोई कुछ भी धारणाएं पढ़ लेता है, कुछ भी शब्द बना लेता है। जैसे पंजाब के कुछ ऐसे जत्थे हैं, रागी जत्थे या फिर और भी ऐसे जत्थे हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इन मूर्खों के संबंध में अपना समय क्या खराब करना। तो वो लोग ऐसे ऐसी धारणाएं पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कविताएं बनाते हैं, लोगों को लगता है कि ये धारणा या ये कविता असल में गुरबाणी शब्द है, बल्कि उसका गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं होता। जो धारणा और जो शब्द के रूप में उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं उनको लोग धोखे से गुरबाणी समझ लेते हैं और उनको सुनना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन्हीं चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं जो गुरबाणी के साथ अक्सर छेड़छाड़ का रूप बनती है, और बाद में उन्हीं धारणाओं को, उन्हीं कविताओं को अलग ही एक किताब या गुटखा के नाम से छाप कर पब्लिक में बेचा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुरबाणी के साथ छेड़खानी और मिलावट में ये धारणावादी, कवितावादी लोग जो हैं, जो धारणाएं पढ़ते हैं, ये क्या भूमिका निभा रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अक्सर जो हमें कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो अपने एक बार ये दो कौड़ी के जो आपके ये धारणा और कविताएं जो ऐड करने वाले आपके जो जत्थे बंदियां हैं या जो जत्थे हैं, इनके बारे में एक बार स्टडी तो करो।
इन्होंने कई किताबें छापी हुई हैं, कई ऐसे गुटके स्टाइल में छोटे छोटे गुटके के डिजाइन में बनाए हैं, किताबें बनाई हैं प्रिंटेड करके, उनको बेचा जाता है। लोग उनको गुरबानी समझ लेते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं बिल्कुल, जहां पर उन्होंने 10 गुरुओं के नाम पर जो पागलपन वाली फोटोज हैं, कूड़ा कचरा, उस फोटो के सामने धूप अगरबत्ती भी लगा लेते हैं। वो जो नकली गुटके हैं उनको वहां रखा जाता है, वो लोग उसको गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा मानते हैं। तो क्या ये मिलावट नहीं है? इन नगर कीर्तनों में ऐसी घुसपैठ करनी कोई बड़ी चीज नहीं है, और अक्सर ऐसा होता है। 10 गुरुओं के नाम पर नकली फोटो को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद जो सिख रहत मर्यादा है उसके नाम पर अक्सर खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि सिख रहत मर्यादा के नाम पर जो जो खिलवाड़ होते हैं वो शायद आप अपने आंखों से बखूबी जानते होंगे। वहां पर लोगों को दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भैया हमारा नगर कीर्तन है, हमारा धर्म महान है। पहली बात, तुम्हारे इतने जुलूस निकालने से कोई भी सिख धर्म महान नहीं हो सकता, या कोई दूसरा धर्म महान नहीं हो सकता, या कोई छोटा नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहना है कि हम महान है, हमारा धर्म महान है, हमारी गुरबाणी महान है, तो आपको गुरबाणी पढ़नी होगी, विचारनी होगी, सुननी होगी और अपने जीवन में उतारनी होगी, तो ही आप महान हो सकते हैं। वरना आप जैसे तुच्छ और संकीर्ण बुद्धि के जो लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि नगर कीर्तन के नाम पर जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो प्रमोशन किया जा रहा है इसको, ये सिख धर्म के लिए सबसे खतरनाक जहर है, जो मेरी अपनी दूरदृष्टि कहती है। मेरी दूरदृष्टि तो यहाँ तक कहती है कि नगर कीर्तन में जो चीजें मिलावट की जाती है, इन चीजों से सिख धर्म को खत्म करना कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये खत्म हो जाएगा अगर नगर कीर्तन में ऐसे पाखंड को न रोका गया तो। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो नगर कीर्तन अगर कहीं निकलता है, एक सिख होने के नाते हम गुरु साहिब की हजूरी में अगर हैं तो हमें मत्था भी टेकना चाहिए, सत्कार भी करना चाहिए। लेकिन अगर हल्का से भी वहां पर ऐसे मिलावट मिलते हैं, ऐसी गुरबाणी के विरोध में अगर ऐसा कुछ मिलता है, तो वहां पर हमें एक्शन ले लेना चाहिए। और स्पष्ट मैं आपको क्लियर कह चुका हूं, नगर कीर्तन का आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है। ये जस्ट शो ऑफ है, पाखंड है और एक दिखावा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बिजनेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है और अपनी दुकानों को फेमस किया जा सकता है। इससे ज्यादा इसका कोई भी लेना देना आज के दौर पर नहीं है। आज के दौर में इस प्रमोशन के अलावा नगर कीर्तन का कोई महत्व बनता ही नहीं है। वहां पर जो बड़े बड़े कीर्तनीय जो रागी बैठते हैं, उन लोगों से कभी देखना, वो जो गुरबाणी कीर्तन करते हैं उनको किसी राग का पता नहीं है, वो फिल्मी गीतों के आधार पर गुरबाणी कीर्तन शब्द गाते हैं। तो जरूरत है ऐसे बेईमान जो मैनेजमेंट या फिर ऐसे जो सिस्टम है, इन लोगों को सबसे पहले उन रागियों को अपने पास रखना चाहिए जो रागी कीर्तन को राग और रागनी के रूप में गुरबाणी गा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे किसी भी डेरे से उठे 2 कौड़ी का कोई व्यक्ति हो, वो फिल्मी गीतों के आधार पर अगर गुरबाणी कीर्तन करता है तो आप सिखों को जहर पिला रहे हैं, गुरबाणी नहीं। फिल्मी गीतों के आधार पर जो भी गुरबाणी शब्द आपको सुनाए जाते हैं वो एक जहर है, उसका गुरबाणी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये फिल्मी गीतों के आधार पर अलग अलग चीज है। दूसरा, इन नगर कीर्तनों के माध्यम से कई एनिमेटेड यानी कि एनिमेशन बनाकर कई फोटोज, वीडियोज या फिल्में इत्यादि पब्लिक में प्रमोट की जा सकती हैं, और अक्सर करते रहते हैं कई जो धर्म के बहुत बड़े सच्चे गुरु के सिख हैं। एनिमेटेड वीडियो से क्या होता है कि एक व्यक्ति जो वीडियो या फिल्म को देख रहा है उसके माइंड में गुरुओं के नाम की तस्वीर बन जाती है। अब उस तस्वीर को वो बाद में प्रिंट करने की कोशिश करता है, छापने या बनाने की कोशिश करता है, जिससे ये जो फोटो सिस्टम है, पिक्चर्स हैं, ये प्रमोशन की तरफ चली जाती है, इनका प्रमोशन किया जाता है। ये गुरबाणी और सिक्खी की सबसे खतरनाक दुश्मन है, सबसे बड़ी कमी है हमारी कि हम एनिमेटेड फोटोज या वीडियोस या शॉर्ट्स क्लिप्स या फिर मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं, या हम उनको देखने जा रहे हैं।
जहाँ हम उनको देखते हैं। अक्सर नगर कीर्तन में ऐसे एनिमेटेड वीडियोस को दिखाया जाता है जो गलत है। गुरुओं के नाम पर जो नकली फोटो हैं इनको प्रमोट किया जाता है, ये भी गलत है। इसलिए वहां पर ऐसे ऐसे भाषण देने के लिए कुछ मैनेजमेंटों के लोग आ जाते हैं। वो जैसे टाडी जत्था होता है, टाडी जत्था भी जो टाडी गाते हैं उनको भी आप ध्यान से सुनना, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है सीखने लायक, और उनमें भी कई बार ऐसी मिलावटें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो स्टेज पर माइक पर बोलने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, वो लोगों को तो अक्सर कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ऐसी बातें बोल देते हैं जैसे कि अभी बाल दिवस के रूप में जो 4 साहिबजादों के रूप में, जो गुरु गोबिंद सिंह के बेटों के रूप में जो बाल दिवस को तब्दील किया गया है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा सीक्रेट है कि सिख धर्म आने वाले समय में पछताएगा। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। बाल दिवस के रूप में जो चीज आज प्रमोशन हो चुकी है, दिल्ली में हुई थी, मैं उस समय दिल्ली में ही था, तो उसमें आने वाले समय में सिख धर्म पछताएगा, क्योंकि उस वजह से ही सिख धर्म का इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है और अक्सर बदलाव किया जा रहा है। ऐसी और भी कई चीजें हैं जिस आधार पर कहा जा सकता है नगर कीर्तन जस्ट शो ऑफ है, जिसमें फैशनेबल लोगों को ऐड किया जाता है, अलग देखने दिखाने का जो शौक रखते हैं। मैंने तो सुना है हुस्ने बाजार में दीदार करने आते हैं मोहब्बत इश्क के आशिक, ना उनको कोई अपना सा दिखता है ना कोई पराया सा। ये तो धर्म के ठेकार है जो हुस्न के बाजारों में घूमते हैं। और सुना है मैंने मोहब्बत इश्क की इबादत मैं करूं कैसे हुजूम ए लोगों में, जो लोगों की भीड़ है इसमें मैं इसकी इबादत करूं कैसे, क्योंकि यहां पर तो धर्म की दुकानें खुलती हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और समझता हूं कि आप मेरी बात को तवज्जो देंगे, उस पर अमल करेंगे और आगे से किसी भी प्रकार के ऐसे शो ऑफ का समर्थन नहीं करेंगे। गुरबाणी आपका कीर्तन, आपका नगर, आपका शरीर है, इसमें कीर्तन करो, अपने जीवन में गुरबाणी उतारो, घोल दो और पी जाओ गुरबाणी को, गुरबाणी के हिसाब से जीवन जियो। पाखंड दिखावा सिक्खी नहीं है, पाखंड दिखावा सिर्फ एक बिजनेस प्लांटेड संस्थाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझेंगे और सिक्खी के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद को इन नगर कीर्तनों में प्रमोट किया जाता है, जो सिख धर्म की, सिख धर्म संप्रदाय की या सिक्खी या गुरबाणी कंसेप्ट के बिल्कुल विरोधी हैं। जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, इनका गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है और इन्हीं चीजों को नगर कीर्तनों के जरिए प्रमोट किया जाता है। उम्मीद करता हूं अकाल पुरख वाहिगुरु आपको सुमत बख्शे कि आप गुरबाणी कंसेप्ट को समझें और ये जो पाखंड और दिखावा है इससे दूर होकर अपने जीवन में गुरबाणी उतारेंगे और जीवन को अमृतमयी बनाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।